6 महीने के भगवान हुए तो कंस ने सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर आया है सकट के रूप में, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त को भेजा। ये तृणावर्त आया है भवभूड़े के रूप में, तो भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार किया। आज आपने देखा होगा भवभूड़ा, कल जब यहाँ थोड़ा तूफान चला था ना, तो यहाँ द्वार पर भी मुझे यहाँ से भवभूड़े का दर्शन हुआ। गोल गोल जब आपने देखा होगा कभी तूफान घूमता है और अपने साथ तीर्ण को, पत्तों को, टहनियों को, जो भी कुछ बीच में आए उसको उड़ा देता है, तो वह तृणावर्त यानी गोल गोल घूमने वाला तूफान। हमारे यहाँ तो ये कम होता है, पर निचले प्रदेशों में इस तृणावर्त का अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि समतल प्रदेशों में यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ है, एक पहाड़ से निकलेगा तो दूसरे पहाड़ में टकराकर शांत हो जाएगा। पर निचले प्रदेशों में, समतल प्रदेशों में और मरुभूमि में तो इसका अधिक प्रभाव होता है। राजस्थान में, रेगिस्तान में, और देखो बाहर की कंट्रियों में भी इसका बड़ा प्रभाव होता है। दुबई में भी पूरी मरुभूमि है, मरुस्थल है। वहां जब हमारा जाना हुआ था तो वहां एक जगह है जिस जगह में बाहर से आए हुए लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का वो विशेष स्थान है जहां लोगों को घुमाया जाता है। जितने भी बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाया जाता है, बताया जाता है वहां का। तो हम जब वहां घूमने गए तो ड्राइवर जो हमारे थे, हमने उनसे पूछा कि क्योंकि बड़े बड़े टीले होते हैं, पहाड़ होते हैं, रेत के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है और फिर उससे नीचे गाड़ी डाली जाती है टेढ़ी मेढ़ी करके, यानी ऐसा लगता है कि गाड़ी पलट जाएगी, पर वो पलटने नहीं देते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, हम लोग यदि गाड़ी चलाएं तो चला सकते हैं क्या? बोले चला तो सकते हैं, पर हमें अनुभव है, क्योंकि हम कई कई वर्षों से यहाँ ये काम कर रहे हैं, ये कलाबाजी हम यहाँ दिखाते हैं, और हमें पता है कि कहाँ टीला है और कहाँ खाई है। क्योंकि तूफान जब चलता है तो जहाँ टीला है कल आपको यहाँ खाई दिखाई देगी, और जहाँ आज खाई है वहां कल टीला हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी ये तृणावर्त चलता है। तो इसी तृणावर्त ने मेरे परात्पर प्रभु को उठाया है। तृणावर्त का उद्धार परात्पर प्रभु ने किया है। शंकर जी दर्शनों के लिए आए हैं, मैया ने शंकर जी को दर्शन नहीं कराए तो भोलेनाथ नाराज होकर गए। यहाँ मेरे गोविंद ने रोना शुरू किया तो सखियां शंकर जी को बुलाती है कि चल रे योगी नंद महल में, तो है यशोदा मात बुलावे, वहां के लाल को नजर लगी है, राय लोन करवा। सखियों ने भगवान शंकर जी का आवाहन किया, शंकर जी को बुलाया। भोलेनाथ ने प्रभु का दीदार किया। जाने लगे तो मैया ने निवेदन किया है कि रह रे योगी नंद महल में, व्रज में वासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा आप सदा सदा के लिए यहीं वास करें, तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ एक रूप से नंद बाबा के महलों में वास करते हैं। नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। परमात्मा की बड़ी अहतु की कृपा, बाल लीलाओं का दर्शन भगवान ने ब्रजमंडल में कराया है। परमात्मा का नामकरण गर्गाचार्य जी के श्रीमुख से हुआ। परमात्मा ने गर्गाचार्य जी को माध्यम बनाया है नामकरण करवाने का। गर्गाचार्य जी आए हैं,
नंद बाबा ने निवेदन किया, प्रभु आप हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि कि यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ये ख्याति जगत प्रसिद्ध है। यदि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूं तो कदाचित कंस जान जाएगा ये पुत्र तुम्हारे नहीं, ये वसुदेव जी के हैं। पर नंद बाबा जी ने निवेदन किया कि आपके श्रीमुख से ही हमारे पुत्रों का नामकरण होवे, ऐसी मेरी मन इच्छा है। तो गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया है। और माताओं ने जब अदला बदली करी तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि माताएं चतुराई दिखा रही है। नंद रानी ने रोहिणी जी की गोदी में अपने बच्चे को दिया और रोहिणी जी ने नंद रानी जी की गोदी में अपने बच्चे को दिया। अब नंद रानी बड़ी है तो इसलिए पहले नंद रानी की गोदी में जो बालक बैठा है उन्हीं का नामकरण किया है। मैया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रनयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते बलम् इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है, आपका नहीं। मैया समझ गई कि ज्योतिषी पक्का है, तुरंत हीरे की अंगूठी निकालकर गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दी। मैया इनके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। बोली बलराम जी महाराज की जय। अब रोहिणी जी की गोदी में जो बालक बैठा है इनका नामकरण करना प्रारंभ किया है। मैया सावधान होकर सुनो कि आसन वरिणा त्रयो हास्य गृह्यतो तनुयुगं तनु शुक्लो रस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। मैया पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर इनका वर्ण पीत हुआ, फिर इनका वर्ण रक्त हुआ और इदानीं कृष्णतां गता। इस समय इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, श्याम हुआ है, काला हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया हजारों नाम इस संसार में इनके होंगे। कोई ने मधुसूदन कहेगा, कोई ने मुरलीधर कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मदन मुरारी कहेगा। हजारों नाम इनके जगत में होंगे और इनका प्रत्येक नाम कल्याणदायक ही होगा। परमात्मा का नामकरण हुआ। भगवान ब्रजमंडल में बड़े सुंदर भाव से अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराते। गोपियां ऐसा भाव प्रदर्शित करती है कि हमें कन्हैया का दर्शन होवे, क्योंकि ब्रज की एक रीत है कि जल्दी से नई नवेली दुल्हनों को बाहर नहीं भेजा जाता। यदि जाती है तो फिर पर्दे में उन्हें रहना होता है। तो इन ब्रजांगनाओं ने भाव प्रकट किया कि कन्हैया का दर्शन करना है, पर करे कैसे? कि देखे बिना जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना। हमने एक बार जब उनका दीदार किया तो हम ये समझ चुकी है कि वो है तो ब्रह्म, है तो वो परमात्मा, पर वही निर्गुण निराकार परब्रह्म सगुण साकार रूप लेकर ब्रजमंडल में उपस्थित हुआ है, प्रकट हुआ है। गोपियां जानती, तो गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि हमने दर्शन तो करना है, पर करें कैसे? तो प्रेम में बहुत सी छूट होती है। गोपियों का जो प्रेम है उस प्रेम में कोई सांसारिक भाव नहीं है, संसार की कोई आसक्ति नहीं है। ये गोपियां निश्चल प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। संसार की कोई आसक्ति इनके प्रेम में नहीं है। और जीव जब आसक्ति रहित हो जाता है तो ही जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियां उल्हाना लेकर नंद रानी की यहाँ आई है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय
क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्यदधिपयः कल्पितहि स्तेह योगै किमर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सः चेन्नति भाण्डं भिनक्तिः द्रव्यालाभे सह गृहकुपितौ याद्रिपो क्रोश्यतोका वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये गोपांगनाएं उस परब्रह्म परमात्मा का जो सगुण साकार रूप लेकर ब्रजमंडल में अवतरित हुआ है उसका दीदार पाना चाहती है। तो बहाना क्या चुना? इन गोपांगनाओं ने पहले जाकर नंदरानी को उल्हाना दिया, उल्हाना दिया कि आपका छोरा ऐसा है, आपका छोरा ऐसा है, आपका लाला ऐसा है। इस उल्हाने के पीछे भाव क्या है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए। मन में भाव परमात्मा के दर्शनों का है, इसलिए जिनका दर्शन करना है उन्हीं का उल्हाना लेकर गई। देखो ये है प्रेम का दर्शन, प्रेम की परिभाषा, प्रेम का प्रकटीकरण कि जिन प्रभु से ये गोपियां प्रेम करती है उन्हीं का उल्हाना लेकर गई कि आपके छोरे ने ऐसा कर दिया, आपके छोरे ने ऐसा कर दिया। जानती है कि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी उल्हाना लेकर ये गोपांगनाएं गई है। और जब प्रेम में जीव, देखो जीव और ईश्वर की दूरी बीच में विरह पैदा करती है। ये गोपियां भगवान का दर्शन पाना चाहती है पर बाहरी मन से कन्हैया की बेइज्जती करती है। बाहरी मन से तो ये कहती है कि तुम्हारे छोरे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे छोरे ने हमारे यहाँ माखन चुरा लिया, पर अंदर से तो ये चाहती है कि ये बार बार आए और हमारे यहाँ माखन चुराए। गोपियों का मन तो ऐसा है कि ये बार बार हमारे यहाँ आता रहे और हमारे यहाँ माखन चुराता रहे, हमें इनके दीदार का सौभाग्य मिलता रहे, इनका दर्शन हमारे जीवन में होता है। मन तो गोपियों का ऐसा है। तो उल्हाना लेकर नंदरानी के यहाँ गई है। कोई गोपी कोई उल्हाना देती है, कोई गोपी कोई उल्हाना देती है, पर मन में तो भाव एक ही है कि प्यारे आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ का माखन चुराओ। पर दूसरे रूप से चाहती भी है कि कन्हैया हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ का माखन चुराए। चुरा जाना, ओ मेरा भी
गोपियां निस्वार्थ भाव का प्रेम कन्हैया से करती है। प्यारे, बस एक बार आप हमारे यहाँ आकर माखन चुराना, हमारे यहाँ माखन पाना, क्योंकि प्रेम है इसलिए उल्हाना तो देती है, पर हृदय से तो प्रेम करती है। बाहरी मन से कुछ भी कह देती है, पर हृदय से तो ये गोपियां गोविंद से प्रेम करती है। मन में तो ऐसा भाव है कि ये आए और हम इनको माखन खिलाएं, इनके साथ बातें करें, इनके साथ बैठें। यही तो मनोभाव इन गोपांगनाओं का था। और मेरे गोविंद प्रेम से ही प्रकट होते हैं, याद रखना। प्रेम से ही प्रकटीकरण भगवान का होता है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो निर्गुण निराकार परब्रह्म इन गोपांगनाओं के प्रेम के आगे सगुण साकार बनकर इन गोपांगनाओं से प्रेम प्रलाप करते हैं, प्रेम विहार करते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। ऐसे मेरे गोविंद का ये सुंदर मनोभाव, ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन भगवान ने कराया। आज मेरे परात्पर प्रभु ब्रज की रज के महत्व को दर्शाना चाहते हैं। ब्रह्मांड घाट पर बैठकर आज भगवान ने माटी के गोला बनाए और मुख में धरे, खाना शुरू किया। दाऊ भैया ने देखा भगवान शायद बताना चाहते हो संसार को, एक संकेत देना चाहते हो, एक इशारा देना चाहते हो कि ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। 3 महारानियों का स्वामित्व संपूर्ण ब्रजमंडल पर, एक श्री राधा रानी, दूसरे श्री यमुना महारानी और तीसरे ब्रज रज रानी। ब्रज की माटी को माटी नहीं कहते, ब्रज की माटी को रज कहा जाता है। और ब्रजमंडल में जाने से यदि आपने इन 3 महारानियों का स्वामित्व तो अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, इन 3 महारानियों के चरणों में आप नतमस्तक नहीं हुए, तो ब्रज की यात्रा आपकी अधूरी है, याद रखना। कि रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। ब्रजमंडल में जाकर यदि किशोरी जी के नाम का आश्रय नहीं लिया, राधा रानी नाम को नहीं गाया, यमुना जी का आचमन नहीं किया और रमण रेती में लोट नहीं लगाई, ब्रज की रज को आपने खाया नहीं, तो फिर ब्रज की यात्रा आपकी अधूरी है, फिर ब्रज की यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो मेरे गोविंद ने भी आज ब्रज की रज को खाना प्रारंभ किया। दाऊ भैया ने हाथ पकड़ा, लाला तूने माटी खाई? बोले हाँ खाई तो खाई। ऐसे कैसे खाई? आज तो मैया को बताऊं। अब हाथ पकड़कर मैया के पास ले जाने लगे। अब सामने चांदी की छटी लेकर मैया खड़ी हुई है। कन्हैया ने जब मैया को देखा तो डर गए। अब बोलना शुरू किया, दाऊ भैया आप मैया के पास ये बताओगे ना कि मैंने माटी खाई? बोले हाँ खाई है तो बताऊंगा। चलो ठीक है आप ये बताना, पर मैं भी आज सच्ची सच्ची बता दूंगा। बोले तू क्या बताएगा? दाऊ भैया मैं भी बता दूंगा कि मैया तेरे लाल ने तो माटी खाई है, पर दाऊ भैया तो भांग के बड़े बड़े गोला खाते हैं। मेरी पिटाई होगी बाद में और आपकी हो जाएगी पहले। दाऊ भैया ने हाथ छोड़ दिया, बोले ये तो पिटवाएगा। मधुमंगल कहने लगा ब्राह्मण का बेटा हूं, मैया के पास मैं बताऊंगा। क्यों रे लाला तूने माटी खाई? बोले ना मैया ना, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी वाटी नहीं खाई। कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। मैंने माटी नहीं खाई मैया, यदि मेरी बात का आपको विश्वास ना हो तो फिर मैं अपना मुंह खोल लूं। खाई होगी तो लगी होगी। अब मैया ने भी पकड़ा कान, बोले खोल मुंह, खोल अपना मुंह, मैं देखना चाहूंगी।
मेरे गोविंद ने अपने मुख को खोला। 14 भुवन, उन 14 भुवनों का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 9 वर्षों का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। उन 9 वर्षों में एक हमारा भारतवर्ष, इस भारतवर्ष का दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल, उपवन, बगीचे, बाग, ये सब दर्शन कन्हैया के मुख में हो रहा है। 84 कोश का ब्रजमंडल, जिस ब्रजमंडल में 85 खंभों वाला नंद रानी का महल, एक हाथ से कान पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में चांदी की छटी ले रखी है, इस झांकी का दर्शन भी आज मैया ने कन्हैया के मुख में किया है। मैया ने तुरंत कान छोड़ दिया। अरे मेरा लाला तो कोई परब्रह्म है, परमात्मा है। मैंने ब्रह्म का कान पकड़ लिया, मैंने ब्रह्म का कान पकड़ लिया। कन्हैया सोचने लगे हो गई गड़बड़। जिस बात से बचना चाहता था वही हुआ। अब मैया बिठा देगी आले में 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, 2 पतासे सुबह, 2 पतासे शाम। यहाँ भगवान बनने में उतना फायदा नहीं जितना फायदा बच्चा बनने में है। वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेह मयुम विभु। वैष्णवी माया का पर्दा डाला है। मैया सब कुछ भूल गई। ना 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 ना, मेरा लाला तो मेरा लाला ही है, मैं तो कोई सपना देख रही थी। भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रजमंडल में परमात्मा सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराते हैं। एक दिन उखल बंधन लीला का दर्शन भगवान ने करा दिया। मैया गुस्से में आई और उखल से बांध दिया। कन्हैया का एक इशारा हुआ और इस उखल को अपने साथ घसीटते हुए लेकर चले गए। सामने अर्जुन के 2 जुड़वा वृक्ष, जिन वृक्षों के बीच में भगवान ने उखल को फंसाया और एक इशारा भगवान का हुआ और धड़ाम से ये वृक्ष धरती पर गिर पड़े। इन वृक्षों के मूल से 2 जीवात्माएं प्रकट हुई। नलकूबर मणिग्रीव, ये दोनों जीवात्माएं पूर्व में कुबेर के दोनों पुत्र है। नग्नावस्था में स्नान कर रहे थे। संत नारद जी आए। संत नारद जी को देखने के बाद भी इन्हें लज्जा नहीं हुई, इन्हें संकोच नहीं आया, इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। तो संत नारद जी को क्रोध आ गया और शाप दे दिया, जाओ जड़ की तरह तुम खड़े हुए हो, वृक्षों की तरह खड़े हुए हो, तुम्हें कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े। आपने शाप दे दिया, मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा। संत नारद जी का हृदय पिघला। बोले जाओ, ब्रजमंडल के तुम वृक्ष बनोगे और द्वापर के अंत में जब परात्पर प्रभु नारायण कृष्णावतार लेकर ब्रज में आएंगे, उस समय आप दोनों का उद्धार उनके हाथों से होगा और तुम्हें पुनः देव योनि की प्राप्ति हो जाएगी। आज भगवान ने इन यमलार्जुनों का उद्धार किया। यमलार्जुनों ने चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, मांगो यमलार्जुनों, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो बड़ा सुंदर मांगा है कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन हस्तव पादयोर्न समृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हमारी वाणी इतनी महान बने कि अपनी वाणी से हम आपकी ही कथाओं का गान करें। श्रवणों कथाया, हमारे कान इतने श्रेष्ठ बने कि अपने कानों से हम आपकी ही कथा को सुने। स्तव पादयोर्नः, हमारे पैर इतने महान बने कि अपने पैरों से चलकर हम वहां तक जाएं जहां आपकी कथा हो रही है। और हमारे हाथ इतने पवित्र बने कि इन हाथों से हम संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करें। जहां आपका संकीर्तन हो रहा हो, जहां आपकी कथा हो रही हो, इन हाथों से वहां जाकर हम कुछ ना कुछ सेवा करें। समृत्या शिरांस्तव निवास जगत प्रणाम। हमारी ये जो मति है, हमारी ये जो बुद्धि है, ये इतनी श्रेष्ठ बने कि अपनी मति से, अपनी बुद्धि से हम चिंतन संसार का नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आपका ही चिंतन किया जाए। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। बड़ी ऊंची बात कह दी है प्रभु। संसार की सुंदरता बड़ी विचित्र है।
और संसार की सुंदरता जब ये नजरें देखती है, जब हमारी आंखें देखती है, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन भ्रमित हो जाता है। प्यारे यार, इन नजरों को तो हम रोक नहीं सकते, आंखों को तो हम रोक नहीं सकते, आंखें तो जहां जाएगी वहां देखेगी। पर प्रभु आपसे बस इतना निवेदन है कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का दर्शन यदि हम अपनी इन आंखों से करें, तो प्यारे उस संसार के सुंदर रूप में हमें आप ही की झांकी का दर्शन हुआ करे, आपका ही साक्षात्कार हुआ। कितना सुंदर मांगा है। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ जाओ। यमलार्जुनों का उद्धार हुआ, वृक्षों के टूटने की ध्वनि हुई तो ब्रजवासी दौड़े। अरे देवी, अनर्थ हो जाता यदि एक टहनी भी हमारे कन्हैया के ऊपर पड़ जाती। हमें यहाँ नहीं रहना। जब जब हम यहाँ रहे हैं, कभी अघासुर आ जाता है, कभी बकासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त, कभी पूतना। भगवान क्योंकि इंद्र अभिमानी है, इंद्र के अभिमान को भगवान खंडित करना चाहते हैं। समस्त ब्रजवासियों को कहने लगे कि आपने इतने वर्षों तक इंद्र की पूजा की है, परवाने आपको भी दर्शन न दिए। एक बार मेरे कहने से मेरे देवता की पूजा करो, देखना मेरे देवता आप पर कितने प्रसन्न होंगे और अवश्य ही आपको दर्शन देंगे। सारे ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया कैसे होगी तेरे देवता की पूजा? बोले, जो 56 प्रकार के भोग आपने बनाए हैं, इन भोगों को अपने अपने शीश पर धरो और यहाँ से सीधे गिरिराज जी की पावन तलहटी पर चल। तो सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग लेकर गिरिराज जी पहुंचे हैं और मेरे परात्पर प्रभु ने वही गिरिराज जी को भोग लगवाया है। और इंद्र जब कुपित हुए वृष्टि की, तो आज मेरे परात्पर प्रभु ने गिरिराज जी को ही अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया है। बोली गिरिवरधारी भगवान की। आओ जरा एक भाव हम गुनगुनाएं और उसके बाद आरती। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
जाए भैया, लाला की नरम कलैया एक मुर्ख न जाए भैया, लाला की नरम कलैया एक मूर्ख न जाए भैया, लाला की नरम कलैया एक मुर्ख न जाए भैया। कैसे 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 झेले इतनो भार कन्हैया मेरो भारो, कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो भारो, 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 कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरिवर ले ना धार कन्हैया मेरो भारो, नख पे गिरिवर लीनो हार कन्हैया मेरो भारो, धरण भगवान की जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर कीनो, जब कोप इंद्र ने कीन्हो ब्रज गोवर्धन धर कीन्हो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर कीनो, बादल 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 बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कान्हा मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कान्हा मेरो भारो। नख पे गिरिवर ले नो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पे गिरिवर लीनो हार हरि कन्हैया मेरो भारो, श्री राम जी भगवान की यूं कहे पूछरी वारो लठिया को ले ओ सहारो, जो कहे पूछरी वारो लठिया को ले उतारो, यूं कहे पूछरी वारो लठिया को ले ओ सहारो, जो कहे पूछरी वारो लठिया को ले उतारो। ओरे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो भारो, रे मन भजने कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो भारो, रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो भारो, रे मन भजने कृष्ण मुरारी कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया
अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालया भक्तवांछित कल्पतरो तडिद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, इनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो मां भगवती के इन नवरात्रों में आप सभी ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा जीवन में मिल जाए यही जीव के लिए सबसे ऊंची बात होती है। जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके हमें भगवान की शरणागति, भगवान की कथा, भगवान के दर्शनों का आनंद प्राप्त होता है। संसार में सबसे बड़ा जो सत्कर्म है, सबसे ऊंचा जो सत्कर्म है, वो भगवान की भक्ति ही बताया है। भक्त वत्सल भगवान की जय। बस जीवन में हम भगवान का नाम लेते रहें, नाम जपते रहें, क्योंकि नाम जपने में ही तो हमारे जीवन की सार्थकता है। दुनिया का हर कार्य हो सकता है, पर यदि नाम संकीर्तन तुम्हारे जीवन में छूटता है तो तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते करते यदि नाम संकीर्तन हम करें तो ही हमारा जीना सार्थक कहा गया है। बात बात पर तुम्हें भय लगता है, किसी को मृत्यु का भय, किसी को धन ना आने का भय, किसी को संतान न होने का भय, किसी को अधिक धन होने से भय ही तो है, क्योंकि ये संसार तुम्हें भयभीत करता है और परमात्मा का नाम तुम्हारे अंतस्थ हृदय के भय की निवृत्ति करता है, तुम्हारे जीवन के भय को मिटाता है। कर्मों की गति से कोई बच नहीं सकता। जैसा जिसका कर्म होता है, किसी भी जन्म में किया गया कर्म कभी ना कभी हमारे जीवन में सामने उपस्थित होता है। कर्मों की गति से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इस संसार में अच्छे कर्म करने से तुम भवसागर से पार उतर सकते हो, इस संसार सागर में आने से बच सकते हो। और यदि इस संसार में तुम्हारे कर्मों की गति बिगड़ी तो बार बार तुम्हें इस संसार में फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ता है। इसलिए कर्मों की गति को हम सुधारें, अपने कर्मों की श्रेष्ठता हम बनाएं। हमारे जीवन के जो कर्म है वो ऐसे होने चाहिए जिससे कम से कम हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए, परमात्मा से हमारा संबंध बन जाए। जैसे संबंध गोपियों ने बनाया, जैसे संबंध धन्ना ने बनाया, जैसे संबंध भक्त प्रहलाद ने बनाया, जैसे संबंध पूतना जैसी राक्षसी ने बनाया। बुरे भी है तो क्या हुआ, संबंध तो जोड़ने का प्रयास किया। यदि कोई बुरा है तो इतना बुरा हो जाए कि कम से कम उसका संबंध भगवान से जुड़ जाए। अब कंस जैसे बुरे तो तुम हो नहीं सकते, पूतना जैसे बुरे तो तुम हो नहीं सकते, ताड़का जैसे बुरे तो तुम हो नहीं सकते।
तुम बुराई तो करते हो, पर बुराई के मार्ग में भी तुम बहुत पीछे होते हो। यदि कोई बुरा है तो फिर इतना बुरा हो कि कम से कम संबंध ईश्वर से जुड़ जाए, उसकी उस बुराई में भी भगवान से संबंध बन जाता है। पर हमें बुरा नहीं बनना है, हमें तो अच्छा बनने का प्रयास करना है, क्योंकि सत्संग तुम्हें विवेकी बनाता है। कि बिनु सत्संग विवेक ना होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। विवेक तुम्हें सत्संग से आता है बंधुओं, याद रखना। यदि अपने जीवन में सत्संग को बढ़ाओगे तो हम विवेकी बनेंगे, क्योंकि कर्मों की गति से बचना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कर्मों की गति से कोई बच नहीं सकता। जो कर्मों की गति से बच गया वो भवसागर से पार उतर गया। जिसके कर्मों की गति श्रेष्ठ हो गई वो परमात्मा को प्राप्त कर गया। एक बार किसी राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में एक सुयोग्य निष्ठावान कर्मकांडी ब्राह्मण नियुक्त किया कि आप इस मंदिर की सेवा किया करें, मंदिर में जो भगवान का विग्रह है उनकी सेवा किया करें। ब्राह्मण देवता अपनी निष्ठा से भगवान का पूजन करते हैं। एक दिन उसी राजा के बेटे का विवाह हुआ और जिस राजकुमारी से विवाह हुआ उनके जीवन की पहली रात राजा का पुत्र और पुत्र वधू दोनों शयन कर रहे हैं। एकाएक रात्रि में उस राजा के पुत्र की पुत्र वधू की आंख खुली, वो उठी, नींद नहीं आई तो थोड़ा यहां वहां टहलने लगी। टहलते हुए ठीक राजा के सिर के ऊपर, राजा के पुत्र जहां सोया हुआ था राजकुमार, उसके सिर के ऊपर उसे म्यान में एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी है। कौतूहलवश उसने उस तलवार को म्यान से निकाला। अब तलवार इतनी भारी थी कि उससे संभाली नहीं गई और उसके हाथों से वो तलवार छूटी है और नीचे उसका पति सोया हुआ था। पति की गर्दन पर वो तलवार पड़ी है और पति की गर्दन धड़ से अलग हो गई है। अब वो रोने लगी है, उसे बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, लोग क्या कहेंगे, राजा मुझे दंडित करा देंगे, मुझे दंड मिलेगा, मुझे सजा मिलेगी। प्रातः हुई तो वो चिल्लाने लगी, मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। अब ये तो बोल नहीं सकती थी कि मेरे से ये गलती हुई है, जानती है कि यदि ये कहूंगी तो मुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। चिल्लाने लगी है। कुछ सैनिक दौड़े दौड़े आए हैं, पूछा क्या हुआ राजकुमारी? बोले मेरे पति को किसी ने मार डाला है। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए दौड़े हैं। जब पुत्र का सर धड़ से अलग देखा है तो पुत्र वधू से पूछा कि मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, किसने इसे मारा? अब उसने अपने बचाव के लिए कह दिया कि जिसने भी इसे मारा है वो मंदिर की तरफ भागा है। अब राजा सैनिकों के साथ दौड़ा, मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में मात्र पुजारी थे। अब पुजारी को पकड़ लिया कि और तो यहां कोई है नहीं, तूने ही मेरे पुत्र का सर काटा है। अब पुजारी निवेदन करता है कि मैंने किसी का सर नहीं काटा, मैं तो भजन कर रहा था। पुजारी ने बड़ी गुहार लगाई है पर राजा ने नहीं सुनी। राजा सोचने लगा कि ये ब्राह्मण है और मेरे द्वारा नियुक्त किया गया, मेरे यहीं के मंदिर का पुजारी है, इसे प्राण दंड तो नहीं दूंगा, मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, पर हाँ इसने यदि अपराध किया है तो इसे दंड मिलना चाहिए। और उसके दाहिने हाथ को ही राजा ने कटवा डाला है। वो पुजारी विचार करता है कि ये राजा बड़ा
अधर्मी है, इसने बिना सोचे समझे मेरे हाथ को कटवाया है, इसलिए मैं इसके राज्य में नहीं रहूंगा। वो ब्राह्मण उस राज्य से निकल गया, भटकते भटकते काशी में जाकर पहुंचा है। पर मन में प्रश्न कौंध रहा है कि मैंने तो भगवान की सेवा की थी, मैं तो भगवान की सेवा में दिन रात बैठा रहता था, फिर मुझे ये दंड, मुझे ये सजा क्यों मिली? मेरा ये हाथ क्यों काटा गया? मुझे ये सजा क्यों मिली? मुझे ये दंड क्यों मिला? तो कोई ज्योतिषी काशी में रहता था, बड़ा ऊंचा नाम था, दूर दूर से लोग उस ज्योतिषी के पास आते थे। वो पुजारी भी ज्योतिषी के यहाँ गया। संयोग ऐसा था कि उस समय ज्योतिषी घर पे नहीं था, उसकी धर्मपत्नी घर में थी। उसने आवाज लगाई, हे देवी, मैं आपके पतिदेव से मिलना चाहता हूं। आपके पतिदेव बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। पर जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उस ज्योतिषी की पत्नी उसे गाली गलौज करने लगी और अपने पति को भी बहुत गाली गलौज करने लगी।